note making will be there, ठीक है, lot of important facts and points will be there, so keep writing simultaneously. Okay, so chapter name is solution. आप में से मुझे कोई बताएगा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर कहलाता है। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा रिजल्टिंग एंटिटी आता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ों का जो है होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दो चीज़ों का होना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारे सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स के भी सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक सॉल्वेंट का होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सॉल्यूट जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का बच्चे फोकस क्या रहेगा? सभी लोग देखो, हमें वन बाय वन इन सब चीज़ों को करना है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं। मैं क्या लिख रही हूँ बोर्ड पे, जो मैं लिख रही हूँ खाली उसी चीज़ को देखो कि हमें ये चीज़ें करना है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके बाद हमें जो है डेविएशन करना है इसमें रॉल्स लॉ से, और इसी तरीके से फिर हमें क्या करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कुछ करना है, ठीक है। लास्ट ईयर बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं था, ठीक है, तो सिलेबस में नहीं था तो शायद इस बार भी ना हो, लेकिन जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे उस टॉपिक पे तब तक शायद सीबीएसई की कोई फ्रेश गाइडलाइन आ जाए, तो उसके हिसाब से फिर हम उस टॉपिक को करेंगे या नहीं करेंगे, उस सिलेबस में है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ से? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो जब हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, तो एक इसमें जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। अब मुझे ये बताओ हम क्या डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सॉल्वेंट है? तो जिसका अमाउंट लेस होगा, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी बच्चों, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी वो हमारा सॉल्यूट होगा, और बच्चों जिसकी क्वांटिटी अबंडेंट होगी, एक्सेस में होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी मोर होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। अब बच्चों हमें इसमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम जरा देखें कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट डाउन करें या लिखें। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more pure substances whose composition may be altered within certain limits, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम किसको कह रहे हैं बच्चों? सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनस मिक्सचर। किसका मिक्सचर? 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, जिसके कंपोजिशन को हम एक सर्टेन लिमिट में अल्टर कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, है ना। तो हम सॉल्यूशन को बोलते हैं 25% कंसंट्रेटेड, 30% कंसंट्रेटेड, 85% कंसंट्रेटेड। तो ये कैसे हो रहा है? यानी हम उसके कंपोजिशन को अल्टर कर रहे हैं, हम चेंजेस ला रहे हैं उसमें, ठीक है। और बेटा सॉल्यूशन की खासियत ये है कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर को हम जो है सॉल्यूशन कहेंगे बच्चों। अब हम जरा इसके कुछ जो है टाइप्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, और बेटा ये तो आप बता ले जाओगे ना कि सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। जो एक्सेस क्वांटिटी में है दैट इज सॉल्वेंट। अब बेटा आप लोगों को एक चीज समझना होगा, एक टेबल बनाइए सभी लोग ऐसे, आप लोग लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन द क्लास, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी फोन करो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, इस पे आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें बोलेंगे बताओ सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो बेटा इसी चीज को जब हमारा एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आएगा
तो उसमें आप इसको पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के नाम से। डिस्पर्स्ड फेज है ना, जो फेज में डिस्पर्स है, घुला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये हमारा टर्म यूज होगा सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में। लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें बच्चों हम जो टर्म यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने से मुझे बताएगा कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है बच्चों हमारा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, ध्यान देंगे सभी, जो हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, इसमें बताना सारा सॉल्वेंट क्या होगा। गैस। यस बेटा, देखो जो भी सॉल्वेंट होगा उसी के नाम पर उस सॉल्यूशन का नाम होता है, ठीक है। जो भी सॉल्वेंट होगा उसके नाम पर उस सॉल्यूशन का नाम होता है। तो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा गैस सॉल्वेंट है तो हम उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अगर हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है हम उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉलिड सॉल्वेंट है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा कुछ लगा होगा ना, थोड़ा मेरे ख्याल से किसी के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, अरे सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है क्या, है ना। क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं हमने तो खाली देखा होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट डाला पानी में, चीनी डाला पानी में, है ना। या कोई सॉलिड हम समझते हैं कोई सॉलिड चीज है तो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड को हम ज्यादातर सॉल्वेंट मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। कि गैस सॉल्वेंट है तो गैसियस सॉल्यूशन उसका नाम पड़ा। उसमें सॉल्यूट किस किस फेज में हो सकते हैं जी, बहुत बढ़िया, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों ही फेज में क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट। अब आपसे कोई एग्जांपल पूछे, एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या एग्जांपल दोगे। सपोज करो अगर कोई आपको ये बोले, ठीक है, ये कोई बोले आपको वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, बेटा ये कैसा सॉल्यूशन है। गैसियस ये वेरी, क्योंकि जो हमारा एयर है ये हमारा सॉल्वेंट है और जो कि गैस है, और वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, फाइन, वाटर वेपर भी गैसेस में ही होता है, तो गैस इन गैस, है ना, गैस सॉल्यूट है इन गैस सॉल्वेंट, तो ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हमारा लिक्विड इन गैस हो सकता है ना। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बताओ। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल सोचो जरा, कि कोई ऐसी चीज जो लिक्विड हो और गैस में हो। मैम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यस, डिजॉल्व, बट बेटा दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो ये तो बेटा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा गैसियस सॉल्यूशन। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्या चीज बेटा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर इन नाइट्रोजन, वेरी गुड। तो बेटा कैम्फर हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड इन गैस, ठीक है। अब अगला बताओ, कोई लिक्विड का बताओ, लिक्विड जो कि गैस में हो। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। यस, वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म बेटा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, सभी ने देखा, मतलब सुना भी होगा, देखा भी होगा। जो क्लोरोफॉर्म होता है दैट इज इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज समटाइम्स मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, एंड इफ नाइट्रोजन गैस इन एक्सेस तो फिर हम बोलेंगे उसको गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेटा अब हमारे लिक्विड सॉल्यूशन, आप लोगों का फेवरेट सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आप लोगों ने इसी सॉल्यूशन को ज्यादातर अपने डेली लाइफ में देखा है। बाकी जो चीजें हैं ना, कि भाई वाटर वेपर इन जो है गैस इन एयर, चलो वो एक बार को है, उस चीज को आपने देखा नहीं है, खाली आपने इसके बारे में पढ़ा है। कुछ कैम्फर वगैरह हो गया या क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपने किताबों में पढ़ी हैं। लेकिन जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसको आपने खुद करके देखा है, इसको आपने मतलब
अपने चाइल्डहुड से लेके अब तक कई बार इस चीज को करके देखा है और होते हुए देखा है। तो बेटा देखो, जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है और जनरली वाटर, ठीक है, वाटर होता है जनरली, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। अब जो है लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, तो भाई हमारा सॉल्यूट क्या क्या होगा, इसमें भी सेम बात है, इसमें भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूट तीनों ही फेज में हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, है ना, तो सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल देना बच्चे, जैसे अल्कोहल को देखा होगा कभी कभी वाटर में मिक्स कर देते हैं हम लोग जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, है ना। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल तो आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हो, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, CO2 गैस को जो है उन एरेटेड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, तो ये गैस सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट हमारा हुआ कोई लिक्विड, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है जी, हमने कई सारे एग्जांपल कर लिए, हमने अल्कोहल इन वाटर कर लिया। तो बेटा अगर आपको कोई भी सिस्टम दे दिया, ठीक है, और आपको बोला जाए बताओ किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो बेटा आपको खाली पहचानना है सॉलिड का फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो आपके सॉल्यूशन का नाम होगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आया, अरे सॉलिड भी सॉल्यूशन बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। तो अगर सॉलिड हमारा एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें भी बेटा हमारा सॉल्यूट 3 फेजेस में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप में से मुझे कोई बताएगा कि सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट में कहीं आपने देखा है? जरूर देखा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा है जो ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे चावल, ठीक है, उसमें कई सारे देखे होंगे कंकड़ पत्थर से मिले रहते हैं, ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड है वो, ठीक है, लेकिन वो क्या है, इम्प्योरिटीज है ना, तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं कहते, हम उसको बोल देते हैं मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिली हो लेकिन वो सारे प्योर सब्सटेंसेस होने चाहिए। तो हमारे पास क्या बेस्ट एग्जांपल आएगा, एलॉयज। कोई मुझे बताएगा एलॉयज क्या होते हैं और एक एग्जांपल दे दो। जैसे मान लो सभी लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी, अलॉय होते हैं। क्या बेटा, थोड़ी सी इम्प्योरिटी जो है, यस यस यस, उसमें थोड़ी सी इम्प्योर हम जो है कॉपर वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वो भी हो जाएगा हमारा सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। एलॉयज तो है ही, जैसे होमोजेनस मिक्सचर, जैसे हमारा ब्रास है, जैसे हमारा टिन है ना, कॉपर जिंक, कॉपर टिंक, टिन जिंक कॉपर, इन सब के जो एलॉयज होते हैं ना मिक्सचर करके, तो ये मैम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। यस, वेरी गुड। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये मतलब है कि उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। बेटा देखो, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, इसमें हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी सॉल्यूट का पता होना चाहिए और एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें किसका पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का। So when we know that what is the exact amount of the solute present in the exact quantity of the solvent, then we calculate the concentration. तो अब हमें देखना है बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे, पहली चीज है वो है बेटा मास परसेंटेज। नाम देखो बच्चों, मास परसेंटेज। इसका ये मतलब है बच्चों कि मास परसेंटेज का ये मतलब है कि आपका जो है टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का कितना मास प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज को हम जो है पार्ट्स में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपको किसी ने बोला कि 60% कंसंट्रेटेड है कोई सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि 60 ग्राम इसमें सॉल्यूट है और कितने ग्राम के सॉल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम का जो है, अगर
मतलब सॉल्यूशन है तो उसमें 60% जो है वो कंसंट्रेटेड है सॉल्यूट से। अब आपको एक फॉर्मूला लिखना हो कि व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट ए या बी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सपोज करो हमारा सॉल्यूट बी है, कोई हमारा सॉल्यूशन था जिसमें ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे कि भाई सॉल्यूट का कितना मास है W अपॉन सॉल्वेंट का कितना मास है अपॉन सॉल्यूट का कितना मास है, ठीक है, इनटू 100। तो हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, इस फॉर्मूले को आप लोग समझिए। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो आपको लिखना होगा मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है बेटा। तो ये इस चीज को बेटा आपको अपने फॉर्मूले में भी यूज करना होगा, ठीक है। ये तो था बेटा हमारा मास परसेंटेज, जिसमें हमारा क्या होता था, सॉल्यूट का मास भी ग्राम में है और सॉल्वेंट का मास भी ग्राम में है। तो इसको हम बोलते हैं m/m, m/m यानी मास का सॉल्यूट का मास आपको गिवन है और सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो इस m/m रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मास परसेंटेज। और ये आपको जो है ये भी कंसंट्रेशन को निकालने में हेल्प करेगा। दूसरा जो बेटा हमारा आएगा वो हमारा क्या आता है बच्चों, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब मुझे कोई बताएगा भाई व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? मैम उस तो भाई बहुत कंपोनेंट का वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। आप मुझे बताना जरा भाई, मैंने V/V तो लिख दिया, ठीक है, ऑब्वियसली ये V और V ऊपर नीचे सेम नहीं है, ठीक है, तो वरना तो कैंसिल ही हो जाता। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट का भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं। जब वॉल्यूम लेते हैं यानी हम ml या लीटर की बात करते हैं, और क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं तो यूजुअली ml में होता है, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन का भी हमें वॉल्यूम पता होगा तो वो हमारा किस में होगा, ml में, ठीक है। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब हम वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे बच्चों तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा बेटा, एक चीज आप याद रखना, B मतलब सॉल्यूट में मान रही हूँ और A मतलब मैं सॉल्वेंट मान रही हूँ। तो यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये टोटल हमें क्या देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या आएगा, इनटू 100। तो बेटा जब हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब बेटा एक हमारी बहुत ही बेहतरीन तीसरे टाइप का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है, और पता है आपको क्या चीज है, वो है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो मास वॉल्यूम, इसका मतलब पता है बच्चे क्या है कि आपको सॉल्यूट का तो मास दिया है ना, लेकिन सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो इस चीज को हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि जब हमारा सॉल्यूशन जो है मास वॉल्यूम के टर्म्स में, तब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जब सॉल्यूट का तो मास दिया हो लेकिन सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि 20% W/V है आपका सॉल्यूशन, तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, आप इसको ये इंटरप्रेट करोगे कि 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वो आपको स्पेसिफाइड रहेगा। 20% हमारा 20 ग्राम हमारा जो है सॉल्यूट का मास है और वॉल्यूम हमारा शायद 100 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आपको क्वेश्चन में जो है दिया रहेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। वॉल्यूम जो है ना, इसमें बेटा आपको कुछ यूनिट्स का ध्यान रखना है। आपको ml में कन्वर्ट आना, ml को लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और लीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ आपको ml या लीटर में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, ठीक है, कभी कभी डेसीमीटर क्यूब में। तो बेटा यूनिट्स के साथ
यूनिट के कन्वर्जन को आप लोग जो है देखिए। आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर में देखे थे डिफरेंट यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते थे, क्या रिलेशन होता था। आप लोगों ने डेसी सेंटी ये सारा जो है आप लोग करके आ चुके हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर वगैरह। तो एक बार उसको रिवाइज कीजिए, कैसे क्या आपस में रिलेटेड हैं ये बेटा सब इसके साथ थॉरो हो जाओ, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपको दिया रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में, आंसर पूछ देगा लीटर में, तो भाई हमें रिलेशन तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन में अभी हम इन सब चीजों को यूज करेंगे। और बेटा एक और Yes, हाँ ma'am. बेटा, पीपीएम की फुल फॉर्म बताओ, नहीं पता? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है बच्चों? पीपीएम, इसका मतलब है कि 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। क्योंकि हमारा 1 मिलियन में टोटल कितने पार्ट्स होंगे बच्चों? कितने पार्ट्स होंगे? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी स्मॉल क्वांटिटी होगी। इसके लिए जो है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हाईली सेंसिटिव पड़ती है। हम जैसे हमारा ड्रिंकिंग वाटर है ना, तो उसमें कुछ क्वांटिटी जो है आयंस के होते हैं, कुछ क्लोराइड वगैरह होते हैं, तो ये सब ना बहुत ही पीपीएम में होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है बच्चों। और जब देखा था कि बीच में एयर पॉल्यूशन बढ़ा था दिल्ली में, तो अगर आप लोग देखते थे वो एक स्क्रीन पे जब वो पूरा डाटा देते थे कि भाई इतना परसेंटेज ये हो गया, हमारे हवा में NO2 इतना है, ये तमाम चीजें इतनी हैं, तो उसकी क्वांटिटी को भी जो है पीपीएम में दिखाते थे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पीपीएम क्या है। दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रेस क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को मिलाते हैं वहां पे हम पीपीएम यूज करते हैं, वरना ज्यादातर जगह में हमारा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज से काम चल जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा जो है पीपीएम। उसके बाद हम आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी तो भाई सबको पता है। दिस इज molarity is moles of solute Moles of solute by volume of solution in liter. mass upon mole। बच्चों हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। लेंथ का क्या मतलब है? जब हम मास ऑफ सॉल्यूट को से डिवाइड करते हैं तो हम उसको, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये n फैक्टर क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हो सकती है, जैसे Cu2+, ठीक है। तो मोलर मास इसका सपोज कुछ है x, तो अगर Cu2+ है तो इसके ऊपर जो चार्ज है ना 2, उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे, x/2 कर देंगे, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। कभी कभी जो है हम और भी कई सारी चीजों से डिवाइड करते थे, उस पर चार्ज कितना है, उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, या उसमें जो है कितनी उसकी एसिडिटी है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम समझेंगे कि हमें इक्विवेलेंट वेट उसको फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं K2SO4, ठीक है बच्चों, तो आप सभी जो है इसका मोलर मास बता दोगे। सल्फर का इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, पोटेशियम का 39, जो भी होता है। तो आप इनको कैलकुलेट करके जब मोलर मास बताओगे तो मैं आपको कहूंगी अब उसका इक्विवेलेंट मास निकालो। तो इक्विवेलेंट मास उसका कैसे निकालोगे? आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ओवरऑल इसके ऊपर 2 फैक्टर का जो है चार्ज है, ओवरऑल जो चार्ज है इसके आयंस पर वो 2 का है। तो आप क्या करोगे? इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है।
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही जैसे हैं, खाली नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट मास को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी आप लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज मोलैलिटी। Ma'am, moles of solute by moles mass of solvent in kg. यस, वेरी गुड, एन अपॉन मास। मास ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, ये किस में है, केजी। ठीक है। तो बेटा मोलैलिटी क्योंकि मास पर डिपेंडेंट है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि आपको कौन सी यूनिट, कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है मोलैरिटी और मोलैलिटी में से, तो आप बोलोगे मोलैलिटी। अब हमारे पास एक मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो इस पे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैम वॉइस नहीं आ रही। ओके। मोल, अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ध्यान से सुनो फिर मैं समझाती हूँ। क्या होता है, दिस इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। बच्चों इस चीज को आप लोग देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं इस चीज से नेक्स्ट जैसे। ठीक है। मोल फ्रैक्शन को जब हम काई से दिखाते हैं, NB NB। अब मैं चाहती हूँ आप में से कोई मुझे बता व्हाट इज NB एंड व्हाट इज NA। NB तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस विल गिव अस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको